इस पोजीशन में आई थी कि खुद खड़े होकर चल फिर भी नहीं पाती। गोद में आया हो, सहारे में आया हो, और अपने आप से ना तो वो लैट्रिन बाथरूम कर पा रहा हो, ना खा पी रहा हो। खाना माता जी खाती थी आप? खाना नहीं चलता था। जब मैं आपके पास आया तो आपकी स्थिति अनस्टेबल थी, मतलब डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, ऐसा है ना? मेरे को पहले हार्ट अटैक आया। अच्छा। हार्ट अटैक में सब कुछ सही रहा, मतलब नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद में मेरे दर्द उठा 2-3 बार, तो बाद में हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। पेट में दर्द उठने की वजह से 2 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। पर वो दर्द कभी भी उठ जाता था, बहुत अच्छा। परेशान करता था। ठीक। अच्छा, इसीलिए आपकी सीटी वगैरह कराई गई है, सिटी स्कैन, पेट सीटी वगैरह सब कराया गया फिर है। इसीलिए पुनीत रेस्टोरेंट को दिखाया तो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए बोल दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल होलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन सेंटर पे। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आपको ऐसी केस स्टडी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एलोपैथ में बिल्कुल जवाब दे दिया गया था, और मैं चूँकि प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करता हूँ लोगों का, तो मेरे पास ये केस कैसे रिकवर हुआ मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ, ग्वालियर से हमारी माता जी आई हुई हैं, सरोज मित्तल जी। और ये ऐसी स्थिति में मेरे पास आई थी गोद में, जो कि अपने पैर पे चल नहीं पाती थी। इनको लेटरिन बाथरूम ले जाने के लिए इनको सहारा देना पड़ता था, पकड़ के ले जाना पड़ता था। आज की स्थिति में माता जी आपके सामने बैठी हुई हैं, अपने सारे काम करती हैं। तो हम इनकी केस स्टडी देखिए बताने जा रहे हैं। इनका जीवन जो है दवाओं में गुजरा है। इनके हार्ट में छेद था, जिसके लिए इनका प्रॉपर इलाज चलता था, और 1996 में इनका ऑपरेशन हुआ। उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो दवाओं से तो पूरी तरह से लबरेज थी ये, बहुत दवाएं खाई। 2019 में फिर इन्हें मेजर अटैक पड़ा। फिर हार्ट अटैक के लिए ये वापस हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ गई। अब उनको वापस जब आई घर तो फिर इनके पेट में अचानक दर्द हुआ बहुत तेज। तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जो ग्वालियर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनको दिखाया, पुनीत रस्तोगी जी को। तो उन्होंने फिर से इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। अब अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर साहब को एक चीज़ समझ में आई कि यार इनके तो गाल ब्लैडर में जो है वो गांठ सी है, सिस्ट है, और वो पथरी भी हो सकती है और सिस्ट भी हो सकती है। तो 2 चीज़ें उनको नज़र आई। उन्होंने कहा देखिए माता जी, इस उम्र में चूँकि आपका ओपन हार्ट हो चुका है, तो अब आपको इसका ऑपरेशन करने की मैं सलाह नहीं देता। अब ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर दवाएं चलेंगी। तो उन्होंने प्रॉपर उसकी दवाएं चलाई। 2-3 साल दवा होने के बाद फिर से इनको वापस से फिर से पेट में दर्द हुआ। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में इस बार कोई नई चीज़ समझ में आई। इनके लीवर में नीचे गांठ और चेस्ट में गांठ, पूरे पूरे जगह जगह इनको प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो फिर उन्होंने सीटी के लिए कहा कि अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, इसको सीटी करते हैं, ज़रा देखते हैं। जब उन्होंने सीटी करवाया तो सीटी कराने के बाद उनको दिखा कि यार इनको तो ये कैंसरस गांठें हैं। तो उन्होंने सीधे कैंसर हॉस्पिटल पे रेफ़र कर दिया। अभी मैं आपको सारी फाइलें दिखाऊंगा एक साथ, लेकिन स्टडी चूँकि मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप उसको पहले समझिए। तो जब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भेजा तो कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने वापस से उनका फिर से सीटी रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने पेट सीटी करवाया, एफएनएसी करवाया, जहाँ पर उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आए कि वो नॉन रिकवरेबल स्थिति समझ में आई। एज का इतना होना, बॉडी में कैंसर स्प्रेड हो जाना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि भाई इसका इलाज संभव नहीं है, आप खाली सिम्टम्स का इलाज करो, और जो भी दर्द हो रहा है जो भी है, बाकी कीमो सहने की इनकी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जब हाथ खड़े किए तो दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया गया। उस दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने दिल्ली रिफ़र कर दिया। अब चूंकि इनके बच्चे कानपुर में रहते थे, अब वो दिल्ली कैसे ले जाते? तो उन्हें लगा कि चलो यार अपने यहाँ कानपुर में जाके दिखाते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को। कानपुर आए तो कानपुर में भी डॉक्टर आनंद प्रकाश जी हैं, उनको दिखाया।
उनको दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि कानपुर में आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पे आपका सही इलाज होगा, मेरे पास इसका सही इलाज नहीं है। उन्होंने तत्काल रूप में पेट के दर्द के लिए दवाएं दे दी और गैस की दवाएं दे दी और बोले सिम्टम्स की ये दवाएं हैं, आप दिखाओ वहाँ जाके। आपको जब रीजेंसी में दिखाया गया तो रीजेंसी में उन्होंने जब फिर से रिपोर्ट देखी, पेट सीटी देखा, सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए माता जी अब इसका इलाज संभव नहीं है और आपको सिर्फ सिम्टम्स पे रहना होगा, क्योंकि आप कीमो झेल नहीं पाओगे, ऑपरेशन हो नहीं सकता। तो स्थिति ये है कि आप दवाओं पे रहो। और इनकी स्थिति ये कि ये स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे या फिर बेड में खड़े होने की क्षमता इनके अंदर नहीं थी। माता जी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो दोस्तों इस स्थिति में जब मेरे पास एक केस आया 10वें महीने में और मैंने इनको देखा तो मैंने एक ही बात बोली कि आप एक काम करो, इनके बच्चे मेरे को जानते थे, मेरे पास लाए, मुझे बुलाया, मैं इनके घर आया, मैंने देखा तो मैंने कहा देखिए 1 हफ्ते की मैं दवा दे रहा हूँ, अगर कुछ रिजल्ट आ जाए तो बता दीजिएगा। जब 1 हफ्ते में पॉजिटिव रिजल्ट आए तो मुझे दोबारा बुलाया गया, मैंने फिर और उसमें पोटेंशियल बढ़ाई चीज़ों की और फिर से और आगे करा इलाज, तो इनको और आराम आया और ये खड़े होकर चलने लगे। दर्द में रिलीफ हो चुका था। 15 दिन इस चीज़ को लगे, ये अपने पैरों पे आ गई, स्टेमिना क्रिएट हो गया बॉडी में। और आज 3 महीने में ये स्थिति है कि पहले तो कुछ खा पी भी नहीं पाती थी आप, तो पानी भी पीने लग गई, खाना भी आज खाने लग गई, भूख भी लगने लग गई है। और अब तो बच्चों के लिए कभी कदार जब घर में ये लोग नहीं होते हैं तो भूख लगी होती तो खाना भी बना देती हैं। अब इतना स्टेमिना आ चुका है दोस्तों। 3 महीने में मेडिकल रिजल्ट कि एलोपैथ कह रहा है कि आप इसको ले जाइए, कुछ नहीं हो सकता, और नेचुरोपैथ कह रहा है कि नहीं अभी तो आपको और जीवन जीना है, स्वस्थ जीना है, स्वस्थ होकर जीना है, शरीर में तकलीफें ना हो, आप अपने सारे काम करो, यही तो चाहिए बुढ़ापे में, चलता फिरता रहना चाहिए। उम्र कितनी भी हो लेकिन शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब आप देखिए, मैं आपको कुछ फाइलें दिखा रहा हूँ, आप देखिए। ये डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जी हैं, इनका जो हार्ट का इलाज चल रहा था, इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए रेफ़र किया। आप देख रहे हैं यहाँ के एमडी जो हैं डायरेक्टर डॉक्टर BR श्रीवास्तव जी, इन्होंने इनका जब पेट सीटी वगैरह करवाया तो पेट सीटी FNAC कराया, उन्होंने डायग्नोस करके देखिए, फिगर में बताया कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। और इस चीज़ के बाद उन्होंने जब हाथ खड़े किए कि भाई इनका मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप देखें ये दूसरा हॉस्पिटल जहाँ पे इन्होंने दिखाया, कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ पे डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने इनका केस स्टडी किया और उन्होंने दिल्ली रेफ़र कर दिया। दिल्ली से ये जब कानपुर आए, मतलब दिल्ली नहीं गए, बच्चे इनके कानपुर ले आए, तो आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश जी ने इनको सिम्टोमेटिक इलाज दिया और भेज दिया कैंसर हॉस्पिटल रीजेंसी। कैंसर हॉस्पिटल रीजेंसी ने इनकी सारी रिपोर्टें स्टडी की, इनको कुछ मेडिसिन दी और फिर वहाँ से जब एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, ये देखिए पेट सीटी की रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फेक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, जितना भी ग्लो कर रहा है एरिया वो इन्फेक्टेड एरिया है। तो अब सीटी, पेट सीटी सब कुछ होने के बाद जब जवाब ना में हो, एक निराशा हो और उसके बाद आशा की किरण आपको यहाँ पे दिखाई दी, तो माता जी आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सबको ऐसी इलाज करानी चाहिए। मैं बताता हूँ प्रमोद सर आपको। इनमें यह है कि 1 अक्टूबर 2022 में ये यहाँ आई थी और आपसे मिलने के बाद करीबन 15 से 20 दिन बाद इनको दर्द में आराम आना शुरू हुआ, ठीक है। और दर्द में आराम आने की वजह से इनका ये हो गया कि इस लायक हो गई कि ये लैट्रिन बाथरूम अपना खुद जा सकें, नहीं तो इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। और खाने की बात आती है तो ये लिक्विड पे चल रही थी
मतलब दूध में कोई प्रोडक्ट मिला के दे दो, मतलब तरल पदार्थ जिसको कहते हैं, वो हल्का फुल्का, वो भी आधी कटोरी चौथाई कटोरी, बस इतना। अब जो है 1-1.5 महीने से ये इस लायक हो गए हैं कि एक कहना चाहिए एक रोटी आराम से खा लेते हैं, लगभग एक रोटी के आसपास ये खा लेते हैं, या एक पराठा जो भी है। मतलब थोड़ी थोड़ी इनकी भूख खुलनी शुरू हुई है। और मैं आपको ही थैंक्स बोलूँगा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनसे इनको इतना आराम मिला कि मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि थोड़ा बहुत ये अपना खुद भी कर लेती हैं कि मान लो एक रोटी सेकनी है तो वो खुद भी सेक के खा सकती हैं। चलिए, तो आपकी दुआएं हैं, मेरे को आशीर्वाद है आपका। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ, क्योंकि इस जीवन में, इस पैसे में आप किसी की मदद कर दें वो और खड़ा हो जाए, इससे बड़ा धन्यवाद कहीं कुछ नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार। मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए ताकि लोगों को एक अच्छा इलाज मिले, लोग जो परेशान हैं वो अच्छी खुशहाली की ज़िंदगी जिएं और आपके परिवार में आपके मेंबर सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।